चक्री इंटरचेंज वाली साइड से आएंगे तो सेक्टर एक्स सबसे पहले है, ठलिया इंटरचेंज से आएंगे तो मोटर ब्लॉक सबसे पहले है, मेन सीबीडी के पास जाएंगे तो सेक्टर एन सबसे पहले है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सबसे पहले किस तरफ जाना है। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि सबसे पहले क्या है। हमने इस मसले का हल निकालने के लिए आज हम मौके के ऊपर मौजूद हैं और इस टाइम जो हमारी लोकेशन है वो मोटर ब्लॉक का सेक्टर Q2 का जो प्लाट नंबर 1 है ए कनाल का, ये हमारी वो लोकेशन है। और हमारे पीछे जो है ना आप देख रहे हैं कि जी सारी सॉफ्ट डेवलपमेंट क्यू ब्लॉक की हो चुकी है। ये क्यू ब्लॉक जो है ना ये भी मोटर ब्लॉक का हिस्सा है। हम थोड़ा सा आपको ज़रा नक्शे पे बताते हैं कि सबसे पहले का क्या रोला चल रहा है। जो सोशल मीडिया के बार बार लोग हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके कहते हैं कि यार ये सबसे पहले क्या है। अगर जैसे हम जी इस्लामाबाद से आते हैं ठलिया इंटरचेंज के ऊपर, ये राइट साइड को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चला जाता है जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर बनता है, तकरीबन ये 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र है। जैसे हम लेफ़्ट टर्न करते हैं तो ये रावलपिंडी रिंग रोड आता है जो सीधा चला जाता है ये इधर आगे टी चौक की तरफ। सोसाइटी में जो सबसे पहले वाला रोल है वो ये रोल है कि जी RRR से जैसे ही हम सोसाइटी में इंटर होंगे तो फ़ौरन हमारे इमीडिएटली जो सेक्टर स्टार्ट होता है वो मोटर ब्लॉक है। मोटर ब्लॉक का जो पहला सेक्टर है वो सेक्टर P है। ये भी सेल में अवेलेबल नहीं है, इसकी बुकिंग जल्द आने वाली है और इसकी बुकिंग यही 48 घंटे 72 घंटे की बुकिंग होगी, सारी बुक हो जाएगा। क्योंकि जो लोग भी P ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग अपना पे ऑर्डर तैयार रखें। इंशाल्लाह होपफुली इसी महीने के एंड पे या नेक्स्ट मंथ में जैसे ही सोसाइटी ओपन करेगी तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारा। उसके बाद आ जाता है मोटर ब्लॉक का सेक्टर O। सेक्टर O ये जो है ना सेक्टर O चार सब सेक्टर, सेक्टर O4, O1, O2 और O3, ये भी सारा सोल्ड आउट हो चुका है। उसके बाद जब हम वापस आएंगे, अगर लेट्स सपोज आप दोबारा एंटर होते तो आपके फ़ौरन लेफ्ट पे जो हमारी लोकेशन है वो ये पहला ब्लॉक है कनाल का सेक्टर Q2 का, इस जगह पे हम इस टाइम मौजूद है। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड पे सेक्टर Q आ जाता है, उसके बाद हमारा सेक्टर R आ जाता है। फैसल टाउन फेज़ 2 अपने हर ब्लॉक के लिहाज से एक अपनी प्रीमियम लोकेशन रखता है, लेकिन चूँकि जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो रोल है सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले भाईजान जैसे ही हम RRR से उतरते हैं तो हमारी राइट साइड पर सेक्टर P है, हमारी लेफ्ट साइड पर सेक्टर Q है और हमारी फिर दोबारा सेक्टर O आ जाता है और सेक्टर R आ जाता है। वो लोग जो हमसे पूछते हैं कि ये सबसे पहले से क्या मुराद है, तो सबसे पहले से मुराद ये है कि ये सारा का सारा मोटर ब्लॉक है। अच्छा, चूँकि हम इस 1 नंबर प्लाट पे खड़े हैं, ये कनाल का प्लाट है। जब आप PDF मैप हमसे ले लेंगे तो उसके अंदर हम आप देखिए कि जूम करके ये हमारी लोकेशन है। अगर हम थोड़ा सा ज़रा उस तरफ मुड़ के दिखाएँ, आपको भी ज़रा दिखाएँ, ये सामने ज़्यादा जूम ना करना, ये सामने जो जहाज़ जा रहा है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अभी जो है ना लैंड करेगा। यहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट है। अगर वो बिल्कुल आप स्ट्रेट दिखाएँ तो जो सामने मशीनरी आपको नज़र आ रही है ये RRR की है। कहने का मकसद है कि वहाँ से आपने नीचे उतरना है और नीचे उतर के आपने फ़ौरन जैसे इंटर होना तो मोटर ब्लॉक आ जाएगा। अब आ जाएँ, वो जो सामने अंडरपास नज़र आ रहा है ये अंडरपास जो है ना एंट्रेंस है बेसिकली फैसल टाउन फेज़ 2 की। तो ये वाला एरिया तो सेल ही नहीं हुआ, चूँकि ये अगले शायद 90 डेज़ में या 180 डेज़ में ये कनेक्ट हो जाएगा आगे मेन मोटर ब्लॉक के साथ। अब जो बात हम करते थे कि सबसे पहले क्या है, वो तो ये मोटर ब्लॉक की बात की जाती है। अब आ जाएँ आप इसके बाद कि जब रावलपिंडी रिंग रोड से आप जाएंगे टूवर्ड टी चौक, रवात, गीगा माल, DHA बैरिया की तरफ, तो इस तरफ सबसे पहले क्या है भाईजान, जब आप इस तरफ आएंगे तो ये रावलपिंडी, ये आ गया हमारा चक्री इंटरचेंज। तो जब हम चक्री इंटरचेंज की तरफ आएंगे तो चक्री इंटरचेंज की तरफ इस रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जो सबसे पहला सेक्टर आएगा वो सेक्टर X है। ये सेक्टर X है, देखिए ये भी कितनी प्राइम लोकेशन है। एक ये अंडरपास है, एक ये अंडरपास है, फिर उसके बाद आगे W के साथ है, फिर V के साथ है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सबसे पहले किस तरफ जाना है। अगर तो आप इस्लामाबाद KP या इस्लामाबाद एयरपोर्ट को या फिर ये जो हमारी M2 आ रही है इस तरफ को देखना चाहते हैं तो फिर तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मोटर ब्लॉक। और अगर आपने आना है चक्री इंटरचेंज की तरफ से रावलपिंडी वाली साइड से, कश्मीर, गुजरात, खारियाँ, सियालकोट, जेलम, अगर आप उस साइड से आते हैं तो उस साइड से सबसे पहला जो सेक्टर होगा वो सेक्टर X होगा। अब जो सबसे पहले वाली बात की जाती है बार बार, उसमें चक्री इंटरचेंज की तरफ से आए तो सबसे पहला सेक्टर X आ जाता है। और अगर आप ठलिया इंटरचेंज की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले सेक्टर मोटर ब्लॉक के अंदर जो है ना 4 सब सेक्टर आ जाते हैं, सेक्टर P, सेक्टर Q, सेक्टर R और सेक्टर Q आ गया। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले क्या है कि जब आप आ जाते हैं नेक्स्ट, ये आ गया हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो सबसे पहले सेक्टर आता है वो सेक्टर N आ जाता है। एक्चुअली हर बंदा सबसे पहले कहता है, लेकिन सबसे पहले को डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो परचेजिंग करनी है। ग्लोबल विलेज मार्केटिंग एक ऐसा अदारा है कि जो आपको फैसल टाउन फेज़ 2 में अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराता है। अगर तो आपको ठलिया इंटरचेंज में सबसे पहले प्लाट खरीदना है तो फिर हम आपको मोटर ब्लॉक में लेके देंगे। अगर आपने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है फिर हम आप सेक्टर N आ जाएगा, सेक्टर M आ जाएगा, एजुकेशन सिटी है, L ब्लॉक है, J ब्लॉक है, हम आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और अगर आपकी जो ज़रूरत है वो रावलपिंडी सदर वाली साइड से है तो फिर हम आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कराएंगे सेक्टर X के अंदर। ये जो बार बार कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार आप तमाम सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, तो भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम 2200 के बात काम नहीं कर रहे,
हम तमाम सेक्टर को डील करते हैं। हमारे पास जो भी कस्टमर आता है हम उसको सबसे पहले तमाम सेक्टर की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर उसकी ज़रूरत सेक्टर एक्स वाली साइड है तो उसको सेक्टर एक्स में इन्वेस्टमेंट करवा के देते हैं, और अगर उसकी मोटर ब्लॉक के हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम मोटर ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जी उसने मेन CBD के पास आना तो हम फिर उसको सेक्टर N में, सेक्टर M में और जो हमारा जनरल ब्लॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 में वो तमाम लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अगर आपको अपने प्लाट का मौके का विज़िट करना हो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अगर आपने फैसल टाउन फेज़ 2 में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो और आप अपने प्लाट के मौके के ऊपर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं कि उस टाइम उसकी क्या पोजीशन है, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट खरीदना है तो उसके लिए ये एक जो डी बना हुआ है ये बेसिकली हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक है। ओवरसीज़ ब्लॉक के एक तरफ एक्स ब्लॉक आ जाता है, दूसरी तरफ मॉडल ब्लॉक आ जाता है, और यहीं से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो हमारा मेन CBD आ जाता है और आगे सेक्टर N आ जाता है। इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना सिर्फ 2 सेक्टर में प्लाट मिलेगा। वो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ओवरसीज़ इनक्लेव और उसके बाद हमारा आ जाएगा N ब्लॉक। ये दोनों सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पे आप 3 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लाट खरीद सकते हैं। और अगर आप 20% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो देन आपको सेक्टर X मिल जाएगा, मॉडल ब्लॉक मिल जाएगा और M ब्लॉक मिल जाएगा, और इसके साथ साथ एजुकेशन सिटी है, जनरल ब्लॉक में और भी काफ़ी सारी इन्वेंट्री ऐसी है। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपको मज़ीद कोई भी मालूमात चाहिए हो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सबसे पहले वाला बार मार्केट में एक डिस्कशन चल रही है कि सबसे पहले क्या है, वो सबसे पहले भाईजान हर सेक्टर अपने लिहाज से सबसे पहले है। हम तफसील में नहीं जाते चूँकि तफसील बता चुके हैं। ठलिया चक्री इंटरचेंज वाली साइड से आएंगे तो सेक्टर X सबसे पहले है, ठलिया इंटरचेंज से आएंगे तो मोटर ब्लॉक सबसे पहले है, मेन CBD के पास जाएंगे तो सेक्टर N सबसे पहले है। लिहाजा जिस तरह मार्केट में फैसल टाउन ग्रुप सबसे पहले है, इसी तरह इसके तमाम सेक्टर अपने अपने लिहाज से सबसे पहले हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।